स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं कि जो महिला सुपरवाइजर का एग्जाम 18 जून को होने वाला है, उसके अंदर जो पार्ट बी है, जिसके अंदर पोषण और स्वास्थ्य से रिलेटेड टॉपिक दिया हुआ है और इसके अलावा एक टॉपिक इसमें प्रारंभिक जो बाल्यावस्था देखभाल है उस पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी 2.5 महीने पड़े हैं एग्जाम में। ठीक है, और ये जो पार्ट बी है ये 85 अंकों का है। तो इसका ऑथेंटिक जो कंटेंट है वो कहाँ पे है? ठीक है, जितना भी सिलेबस लिखा हुआ है ये सारा आपको आरबीएससी के अंदर कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी के अंदर कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो वो अगर चैप्टर वाइज मैं बताऊं तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा आपके लिए, चैप्टर डाउनलोड करते रहोगे। तो मैंने क्या किया है, जितना भी कंटेंट आपका था सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सबको आरबीएससी की होम साइंस की बुक्स में से 11th और 12th की टॉपिक वाइज जो है वो अरेंज करके आपको दे दिया है। ठीक है, इस पीडीएफ के अंदर सारा का सारा कंटेंट जो है वो ऑथेंटिक है। इसके अलावा एक टॉपिक ऐसा है जो आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगा, वो मैंने आपको जो है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और इवन गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की, महिला अधिकारिता विभाग की, वहां से रेडी करके दिया है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो है 100% ऑथेंटिक कंटेंट है। ठीक है, तो अगर आपके पास जहां से भी आप ये पार्ट पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो ऑथेंटिक है। आपको इसको एक बार जरूर देखना चाहिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, प्लस जितना हो सकता है इस वीडियो को और इस पीडीएफ को शेयर करना अपने जो भी महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों तक। ठीक है, फिर एक अनाउंसमेंट भी आपको देखने को मिलेगी लास्ट के अंदर। देखो, इस पार्ट बी के अंदर 85 मार्क्स के अंदर जो पहला खंड है वो है पोषण और स्वास्थ्य से रिलेटेड। ठीक है, और ये 65 मार्क्स का है। पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो होम साइंस की जो बुक है आरबीएससी की और एनसीईआरटी की क्लास 11th और 12th की, वहां से रेडी किया गया है। इसके अलावा जीव विज्ञान जो है उसकी हेल्प ली गई है मानव रोग वाले टॉपिक के अंदर। इसके अलावा राजस्थान सरकार की साइट्स को यूज किया गया है, पोर्टल्स को आपको मैं आगे दिखाऊंगा आईसीडीएस के अंदर, है ना। और राजस्थान आर्थिक समीक्षा यूज की गई है चैप्टर जो यूनिट 5 है इसमें, वहां के लिए। अब इसमें ठीक है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है जहां पर ये आपको पीडीएफ जो है वो पूरी निशुल्क मिलने वाली है। ठीक है, पूरी पीडीएफ आपको फ्री मिलने वाली है। जितना हो सकता है इसको शेयर कर देना। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है। और आगे इस पर अपने आएंगे। ठीक है, कि यूट्यूब पर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो यूनिट वाइज में आपको ये पूरी पीडीएफ ही दिखा देता हूं। जैसे पहले आपको सिलेबस मिल जाएगा, यूनिट 1 जो पोषण से रिलेटेड है 10 मार्क्स की है, और ये इसमें संतुलित आहार और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं। ये दोनों के दोनों चैप्टर जो है वो आपको चैप्टर 11 की होम साइंस की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में जो यूनिट सेकंड है जो 8 अंक की है, जो कि है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के अंदर पोषण का क्या महत्व है, ये तो ये चैप्टर 12 की जो चैप्टर क्लास 12th की जो होम साइंस की बुक है उसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स के रूप में दिए हुए हैं, सबको मर्ज करके एक जगह पर कर दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो गर्भवती की देखभाल वाले टॉपिक हैं जो कि 8 अंक का है, ये भी आपको होम साइंस की क्लास 11th की बुक में देखने को मिल जाएगा। टीकाकरण भी क्लास 11th की बुक में ही आपको मिलेगा, होम साइंस की आरबीएससी की। ठीक है, और इसके अलावा टीकाकरण के अंदर मैंने गवर्नमेंट की जो साइट है ना, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की, वहां से भी टीकाकरण को कवर किया है। इसके अलावा बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है आरबीएससी की बुक है, वहां से भी टीकाकरण को कवर किया है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है यूनिट 5 जो 15 अंक की है, ठीक है, सबसे बड़ी, स्वास्थ्य और पोषण के विभिन्न कार्यक्रम, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ये आपको इसमें मैंने कंपाइल करके दिए हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा से। जो भी समेकित बाल विकास सेवाएं हैं, इनसे रिलेटेड जो भी सेवाएं योजनाएं हैं, ये सब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उद्देश्य, तो इनमें से बहुत सारा तो कंटेंट जो है वो आपको राजस्थान इको सर्वे में ही मिल जाएगा। इसके अलावा जो है इको सर्वे के अलावा भी एक पोर्टल है राजस्थान गवर्नमेंट का, राज पोषण करके, है ना, वहां पे कंटेंट दिया हुआ आईसीडीएस से रिलेटेड। ठीक है, और इसके अलावा ये जो मिशन है नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, ये भी आपको इको सर्वे से देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो साइट्स वगैरह से रेडी किए गए, आर्थिक समीक्षा में से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में से। तो ये भी पूर्ण रूप से ऑथेंटिक कंटेंट है।
सारा का सारा पीडीएफ जो है ये 197 पेज की पीडीएफ है, सारी की सारी ऑथेंटिक है। इसको आप अगर पढ़ लिया तो 85 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनने। फिर अपने बात करते हैं अगली यूनिट कुपोषण की है, जो होम साइंस की जो है क्लास 11th की बुक है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा ये। अगली यूनिट है सामान्य बीमारियों की जानकारी। ये आपको दो जगह पर देखने को मिलेगा, एक तो होम साइंस की क्लास 11th की बुक में से, और इसके अलावा बायोलॉजी की जो आरबीएससी की बुक है ना, वहां पर 12th की बायोलॉजी की बुक में से जो ह्यूमन डिजीज है उनको लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको जो भी राजस्थान सरकार के अभियान चल रहे हैं इन रोगों की रोकथाम के लिए वो भी कंपाइल करके दिए हैं इसमें, तो सूजस की भी सहायता ली गई है। अब आते हैं खंड 2 जो कि 20 अंक का है, जिसमें शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की बात की गई है, जिसमें पहली यूनिट 10 अंक की है, बाल विकास का परिचय। तो इसमें वृद्धि विकास की अवधारणा है, जैसे इनके सिद्धांत है, विकास के चरण है, आनुवंशिकता है, प्री नेटल विकास है, पहले 3 साल के अंदर विकास कैसे हो रहा है, 3 से 6 वर्ष के बीच में कैसे हो रहा है। तो ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो आपको एक तो होम साइंस की जो आरबीएससी की बुक है चैप्टर क्लास 11 की, वहां पर अलग अलग चैप्टर्स में देखने को मिल जाएगा, वो सब कंपाइल करके एक जगह कर दिया है। और इसके अलावा इसमें से एनसीईआरटी में से भी कुछ पोर्शन जो है वो लिया गया, जैसे ये आनुवंशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये एनसीईआरटी में से लिया गया, तो वो भी ऐड कर दिया है। फिर शाला पूर्व जो शिक्षा परिचय यूनिट है, इसके अंदर सारा का सारा ये जो है, ठीक है, ये सारा का सारा तो आपको आरबीएससी की होम साइंस की बुक में मिल ही रहा है। इसके अलावा ये जो शाला पूर्व शिक्षा की अवधारणा और औचित्य है, ये एनसीईआरटी की होम साइंस की बुक से लिया गया। तो इस प्रकार से सारा का सारा कंटेंट आरबीएससी, एनसीईआरटी, गवर्नमेंट की साइट्स, पोर्टल, इवन राजस्थान आर्थिक समीक्षा, इन सबको मिलाकर तैयार किया गया है, जिसको आप इजीली जो है वो पढ़ सकते हो, आराम से इसको पढ़ सकते हो। ये आपको इस प्रकार से मिलेगा, जैसे ये पहला आ गया भोज्य समूह और संतुलित आहार, ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो इसको। एक तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पे आगे जो है बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में जैसे ये आ गया ना वृहत मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन फूड्स, उसके बाद आ गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला टॉपिक, तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे इस प्रकार से। तो ये आप पीडीएफ विजिट कर लेना, आपको आराम से सारी चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको प्रिंट करवा लेना आप, 100 पेज का प्रिंट बनेगा मुश्किल से ही, ठीक है। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और उसके बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का चैप्टर होगा। इसके अलावा मैं आपको इसमें वो दिखा देता हूँ कि हाँ ये रहा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर। तो ये देखो एक साथ कंपाइल होके आ गया सारा कंटेंट, ये पहली यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। फिर आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है, जो है कि अलग अलग अवस्थाओं के अंदर पोषण की क्या आवश्यकता है। हाँ, तो ये जो है वो इसमें क्या आवश्यकता है, अगला जो चैप्टर होगा वो होगा, ये आपको पढ़ने की नीड नहीं है, ये आप हटा सकते हो। यहां से स्टार्ट होता है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। तो इसमें पहले जैसे शेषवा अवस्था है, शेषवा अवस्था दिया हुआ है, उसके बाद में जैसे आगे अवस्थावार सारा कंटेंट जो है इसमें दिया हुआ है, अलग अलग चैप्टर्स थे ये, तो इन सबको जोड़ के जैसे बाल्य अवस्था में पोषण है अगला चैप्टर, इस प्रकार से सबको एक जगह पर मर्ज कर दिया गया, एक ही पीडीएफ में सारा का सारा सिलेबस जो है वो आपका कंपाइल कर दिया गया है। किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है, तो इस प्रकार से रेडी किया गया। इसके बाद में
गर्भावस्था में पोषण का क्या महत्व है, धात्री अवस्था में क्या है, अगला चैप्टर आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी जो है वो पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, इसको आप विजिट कर लेना। इसके बाद अगली यूनिट गर्भावस्था की आ गई पूरी की पूरी, ठीक है, ये गर्भावस्था की है, सारा टॉपिक इसमें आपको देखने को मिल जाएगा गर्भावस्था का। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, ठीक है, आप ये पीडीएफ ले लेना। और मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि आर्थिक समीक्षा से कैसे कंटेंट लिया गया। हाँ, ये देख सकते हो आप, ये गवर्नमेंट की साइट से मैंने चिपकाया है यहाँ पे सीधा सीधा। टीकाकरण वाला अलग अलग जगहों से कंपाइल किया है। उसके बाद में ये जो चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग है, साइट से पूरा का पूरा टीकाकरण जो है जितना लिखा हुआ है ये सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में अलग अलग बुक्स में से टीकाकरण को लिया गया है। इसके बाद ये जो चैप्टर है ये कंप्लीटली जो है वो रेडी किया है मैंने खुद से, ठीक है, जो आर्थिक समीक्षा है वहां से जोड़ के, जैसे कि ये एनएचएम पूरा का पूरा आर्थिक समीक्षा में से लिया गया है। इसके अलावा साइट से भी 2 योजनाएं ली गई है, ठीक है, ये एनएचएम है जो पूरा का पूरा यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद समेकित बाल विकास सेवाओं से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है आर्थिक समीक्षा में वो, उसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी इसमें दी गई है। ये आप देख सकते हो सारी योजनाएं दी गई है। हाँ, ये जननी सुरक्षा योजना जो है ये चिकित्सा विभाग की साइट से ली गई है सारी। जननी शिशु सुरक्षा योजना भी चिकित्सा विभाग की साइट से ली गई है। तो इस प्रकार आर्थिक समीक्षा और गवर्नमेंट साइट का यूज किया गया। ये राज पोषण पोर्टल था जहां पर आईसीडीएस के बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वगैरह दे रखी है, ठीक है। तो अब आपको कंटेंट का लेवल समझ आ रहा होगा। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दे रखी है इससे रिलेटेड अगर पूछ ले तो वो। फिर इसके बाद कुपोषण है और ये मानव रोग वगैरह दिए हुए हैं आगे। तो बच्चों के सामान्य रोग आ गए अलग अलग, ये जैसे मैंने आपको बायोलॉजी की बुक से काट काट के दिए हैं यहाँ पर। इसके बाद में जैसे हाँ खुद से भी आपको कुछ अलग डिजीज वगैरह दे दिए, आंख के प्रमुख संक्रमण दे दिए, नाल संबंधी संक्रमण अलग से दे दिए, ठीक है, खसरा दे दिया आपको यहाँ पर अलग से जो इनमें नहीं दिया हुआ है। इसके बाद में राजस्थान सरकार के जो अभियान है सारे के सारे इन रोगों से मुक्ति के लिए वो सारे कंपाइल करके यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ठीक है। इसको करने में मुझे ऑलमोस्ट 3 दिन की रिसर्च लगी, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही हो गया। एडिट करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो जो लोग बोलते हैं कि ये तो एनसीईआरटी का, ये आपका इसमें क्या इन्फ्लुएंस है, तो ये है इन्फ्लुएंस हमारा, ठीक है। अगर आपके बस की होती तो आप भी कर लेते, आपने तो नहीं किया। इसके बाद ये मानव वृद्धि और विकास वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा का सारा कंटेंट जो है एक ही जगह पर आपको एक ही पीडीएफ में कंपाइल करके दे दिया है 85 मार्क्स का। ये एनसीईआरटी का ले लिया यहाँ पर। तो अब पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। दूसरा काम ये करना कि शेयर करना इस पीडीएफ को और वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करना। अब हमारी कोशिश ये है कि ये जो 197 पेज की पीडीएफ है, ठीक है, इसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में सारी की सारी ही करवा दें यूट्यूब पर पूर्ण रूप से फ्री। एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर पूरी की पूरी जो है हम करवा दें, ठीक है। और एक मुझे आप अगर आपको ये इसका जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है, जो प्रबंधन वाला पार्ट है विमेन सुपरवाइजर के अंदर 20 अंक का, अगर वो ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए उसका इस प्रकार से आरबीएस एनसीईआरटी को कंपाइल करके, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट का भी है पोर्शन, साइकोलॉजी का भी है, तो वो अगर आपको चाहिए और होम साइंस में भी दिया हुआ कुछ वो चाहिए तो आप पहले तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हमें वो भी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कंटेंट आपको अगर पसंद आया है, ऑब्वियस सी बात है आना ही है, ठीक है, तो कमेंट जरूर करना। दूसरा है कि हम एमसीक्यू कराने की तैयारी में है। इस पूरे कंटेंट के 197 पेज का कंटेंट है, इसको पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको पढ़ा दें, पूरा पार्ट बी को, और ये मैनेजमेंट वाला बाद में देखेंगे एक बार। लेकिन ये पार्ट जो है ये आपको हम पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ाने की तैयारी में है। तो इसके लिए हमें एक टीचर की नीड है,
ठीक है, एक टीचर की नीड है, हमारे पास भी बायो का टीचर है बट बिजी बहुत ज्यादा है, तो हमें एक टीचर की नीड है। और क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? एक तो होम साइंस तो होनी ही चाहिए उनके पास, पहली प्रेफरेंस तो है जो महिला है उन्हीं को प्रेफरेंस हम दे रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंटेंट ही होम साइंस का है। तो होम साइंस होना चाहिए एक तो। दूसरा, अगर होम साइंस नहीं भी है तो अगर आप महिला सुपरवाइजर की आपने तैयारी की है, अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो और आप इस कंटेंट को पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ा सकते हैं, एमसीक्यूज कैसे बनाने हैं वो सब हम आपको सिखा देंगे, उस वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, आपको खुद से नहीं बनाना है कुछ भी, बस आपको पढ़ाना आना चाहिए, एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ये कर सकते हो तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूं, वहां अपना आप डाल देना क्वेरी, और उसके बाद में आपको हम एक टास्क देंगे, वो टास्क अगर आप कंप्लीट कर पा रहे हो देन आप सेलेक्ट हो जाओगे इसके लिए, ठीक है। और इस प्रकार से यूट्यूब पर पूरा का पूरा ये कंटेंट जो है हम फ्री जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं। नंबर आप नोट कर सकते हो 9145902683, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप अपनी क्वेरीज डाल दो कि हमें सीधा लिख देना आपका नाम क्या है और होम साइंस ये महिला सुपरवाइजर के एमसीक्यू पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये पीडीएफ आप अभी टेलीग्राम चैनल है वहाँ से प्राप्त कर सकते हो, पूरी की पूरी, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।